वेलकम स्टूडेंट टू द चैनल। हमारे पास आज है केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अपना पहला रिएक्शन लिखते हैं Fe प्लस HCl इंटू FeCl2 प्लस H2। इस रिएक्शन को देखते हैं कि इसको हम इक्वेशन को बेसिकली बैलेंस कैसे कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट देखें यहाँ पे, ये देखें Cl के साथ ये कितने हैं, 2 हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे देखना है कि अगर यहाँ पे 2 है तो हमें इस पूरी इक्वेशन के अंदर कहीं ना कहीं 2 बनाने पड़ेंगे। Cl हमारे पास Cl ये देखें, ये है ऐसा ही है। यहाँ से ये Cl देखें, अब यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे Cl क्या है, 1 है, तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे 2। हमें यहाँ पे 2 बैलेंस करना पड़ेगा। हम आराम से अगर यहाँ पे करें ये 2, अब हमारे पास देखें ये 2 और ये Cl 2Cl, अगर हम इसको 2Cl ऐसे लिखें और इसको हम ऐसे लिखें, दोनों का मतलब है कि ये Cl2 है, ये मॉलिक्यूल है, यानी कि Cl और Cl ऐसे हैं, और ये भी 2Cl जो है Cl इंटू Cl ऐसे इस फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो आपने इससे कदम परेशान नहीं होना कि ये किस तरीके से बैलेंस हो रहे हैं। ये 2Cl और Cl2 सेम ही चीज़ है। सेकेंड चीज़ देखें Fe यहाँ पे देखें और यहाँ पे Fe देखें, बैलेंस है। यहाँ पे भी Fe1 है, यहाँ पे भी Fe1 है। अब रिमेनिंग बात रह गई है H की, हाइड्रोजन की। यहाँ पे देखें 2H है और यहाँ पे देखें क्या है, H2 है। वही बात, जिस तरह 2Cl ये 2H आ गए और ये H2 हो गए। अब इसका अब देखें यहाँ से 2H और ये H2, दोनों चीज़ बैलेंस हो गई, H और H, और ये H और H हो गए। तो हमारे पास क्या हुआ, ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई। तो हम इस इक्वेशन के अंदर बता सकते हैं कि अभी ये जो इक्वेशन है ये वेल बैलेंस्ड है। अब इसी तरीके से एक और अगर हम केमिकल इक्वेशन ले लें, लाइक आपको ताकि ज़्यादा क्लियर समझ आ सके, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। Al प्लस H2SO4 इंटू Al2SO4। ऐसे रिएक्शन से घबराना नहीं है स्टूडेंट्स कि ये थोड़ा सा आपको ना डिफ़िकल्ट लग रहा है, कोई ऐसा इसमें डिफ़िकल्टी लेवल है ही नहीं। अब इसके अंदर आप देखें स्टूडेंट्स, ये कितने आ रहे हैं आपको नज़र आ रहे हैं, 3, ये वाले 3 हैं। SO4 के साथ 3 आ रहे हैं। सबसे पहले देखें SO4 है कहाँ पे, ये है ये SO4, ये जो इसकी बार वैलेंसी है ना, ये बार बेस में आपको दिया गया 3। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास SO4 जो है वो 3 है। एक SO4 ऐसे है, दूसरा SO4 है, ठीक है, और ये तीसरा SO4 है। ये देखो 3 फॉर्म के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये SO4 आ रहा है, ये 3। तो हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए, हमारे पास यहाँ पे SO4 क्या है, ये एक ही बन रहा है, तो हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए इस 3 के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 हमने ऐड कर दिया। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे 3 और ये SO3, ये दोनों चीज़ें आपस में बैलेंस हो गई। अब रिमेनिंग बात देखें, Al2 को अगर हम देखें, यहाँ पे Al2 है और यहाँ पे Al है, ठीक है। अब इस Al को इस Al के साथ कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा यहाँ पे Al2 है, यानी कि ये Al अकेला है और यहाँ पे Al2 है। Al2 का मतलब क्या है, Al और Al एल्युमिनियम 2 हो गए इस फॉर्म में, तो हमने यहाँ पे भी 2 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे 2 एल्युमिनियम हो गए, यहाँ पे भी एल्युमिनियम 2 हो गए, तो ये भी बैलेंस हो गए। अब रिमेनिंग बात रहेगी हाइड्रोजन की, H2 की। इसको देखें, यहाँ पे 3 2s are 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देखें कितने हाइड्रोजन बनने हैं, H2 बनने हैं, तो इसको भी हमने 6 बनाना है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हम लोग अगर सिंपल यहाँ पे 3 ऐड कर दें, अब हमारे पास 3 है, 2s are 6 हाइड्रोजन यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे, SO4 3 इधर है, ठीक है। SO4 3 हमारे पास ये पूरी की पूरी फॉर्म आ रही है, ठीक है। एल्युमिनियम 2 इधर है, 2 एल्युमिनियम इधर है। वेल क्लियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों में से कोई मज़ीद कंफ्यूज है तो प्ले लिस्ट के अंदर देख सकते हैं, तकरीबन हर टाइप का रिएक्शन मैंने इंक्लूड कर दिया है। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, मज़ीद आपको क्लैरिटी हो जाएगी। Zn प्लस HNO3 इंटू ZnNO3 2 प्लस H2। स्टूडेंट इसको बैलेंस करने का बड़ा आसान सा तरीका है। देखें NO3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग बैलेंस करने के बजाय देखें यहाँ पे पूरी फॉर्म चेक करें। NO3 ये ब्रैकेट है और पूरे का पूरा साथ साथ 2 दिया गया, यानी इस 2 का क्या मतलब है, एक NO3 ये आ गया और दूसरा NO3 ये आ गया। जब इन 2 को हम मिला के लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, NO3 बेस पार्ट दे देंगे 2, इसका मतलब ये है। और यहाँ पे देखें ये NO3 अकेला है पूरे का पूरा। हमने क्या करना है, इस पूरे के साथ इस तरह ब्रैकेट बना के 2 साथ लगाना है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, ये वाला 2 अगर हम यहाँ पे लगा दें, आप देखें ब्रैकेट के अगर साथ देखें तो यहाँ पे देखें 2HNO3, ये देखें ये इसकी 2NO3
इस तरह लिखा हो या इस तरह लिखा हो, दोनों का मतलब इसका भी यही मीनिंग है। NO3 एक और दूसरा NO3 ये, तो ये एक और एक ये दो हो गए तो इस फॉर्म के अंदर चले गए। तो हमारे पास NO3 यहाँ से आपने देखा ये बैलेंस हो गया। अब इसी तरीके से Zn को देखें, Zn यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी Zn 1 है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। हाइड्रोजन को देखें, ये कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, और ये कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन भी आपस में बैलेंस हो गए, तो ये भी हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर आपको कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। मजीद इस प्ले लिस्ट के अंदर आप चेक कर सकते हैं हर टाइप के केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस किया जाता है, वो मैंने सारी की सारी प्ले लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर दी हैं वीडियोज़। थैंक यू।